तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर ने प्रेम करना परमेश्वर ने सिखाया है और हमें प्रेम करना है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने कहा तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और इससे बड़ी और मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने दिया है कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, अपने बैरियों से प्रेम करना, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि वो मनुष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं है। परमेश्वर महान है, वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसने आकाश और पृथ्वी और हमको बनाया है। उस परमात्मा को जानना हमारा कर्तव्य है कि वो उद्धारकर्ता परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हाथ के बनाए हुई कलाकृतियों में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं तेरे अंदर वास करता हूं, क्योंकि मेरा मंदिर तो तुम हो। परमेश्वर महान है। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे वचनों को तन और मन से सुने, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचनों से ही तुमको चंगा कर दूंगा, तुम्हें अच्छा कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की वचनों को मन से सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये दुख और बीमारी लाने वाला कौन सी शक्तियों का काम है? यह है अशुद्ध शक्तियों का काम। अशुद्ध शक्तियों का काम है बीमारी लाना, गरीबी में लाना, दुष्टात्मा में। यह है दुष्टात्मा का काम। और इनको मारने का हथियार है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। ये इनको मारने के हथियार है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर धीरज है तो जो चीज आपको प्राप्त करनी है तो वो चीज आपको प्राप्त होकर रहेगी, लेकिन आपको धीरज रखना है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे संतान हो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे इस जाति से हो, तुम मेरी फलानी जाति से हो, ये नहीं कहा परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटा और बेटियां हो। आज इस संसार में हम देखते हैं लोगों के टूटते हुए घर, बिखरते हुए घरों को देखते हैं। आज वो परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं और परमेश्वर की सच्चाई को
अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वो बिखरे हुए घर और वो टूटे हुए घरों को हम जुड़ते हुए देखते हैं। क्योंकि ये पाप का बहुत बड़ा चक्र है। पाप हमें और आपको परमेश्वर के निकट जाने से रोकता है। ये पाप भाइयों के बीच में झगड़ा कराता है, पति पत्नियों के बीच में झगड़ा कराता है। यह है अशुभ शक्तियों का काम। इसलिए हर समय ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया है, तो हमको भी किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी, क्योंकि शैतान के हथियार है लड़ाई झगड़ा द्वेष भाव ईर्ष्या। हर समय उस परमात्मा को याद करो। धन्यवाद परमेश्वर आपका कि आपने हमें अच्छा जीवन दिया है। सुबह उठकर प्रार्थना करो कि धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका, आपने आज एक नया दिन आपने हमें दिया है। हम आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं, तो आपका दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। इसलिए परमेश्वर महान है और हमको परमेश्वर की हर इच्छा को, है ना, क्योंकि इच्छा परमेश्वर का, तेरे अंदर इच्छा जगाने वाला तुम नहीं। इच्छा है ना, भले भले कामों के लिए जो इच्छा आपकी जाती है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ने दो बुराई की है, मुझ बहते जल के स्रोत को छोड़ करके अपने लिए हौज बना ले, वरन ऐसे हौज जिनमें जल टिक नहीं सकता है। और परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। सच में आज दिख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो गलत गलत मार्गों पर चल रहे हैं। कोई जवान लड़का पागल हो गया है, कोई बीमारियों में जूझ रहा है, कोई दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। इसलिए हर समय हम अपने जीवन में अगर परमेश्वर को कार्य करने देते हैं तो परमेश्वर हमें भला और चंगा रखेगा। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह बहुतायत के साथ दे चुका है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन्हीं वचनों से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे चुका है। धन्यवाद।